नमस्ते दोस्तों, देश भ्रमण के एक और बेहद खूबसूरत एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपकी दोस्त आपको केरल के उस शहर की सैर पर ले जाने वाली हूँ जिसे केरल का प्रवेश द्वार और अरब सागर की रानी कहा जाता है। हम बात करें एर्नाकुलम की, जिसे दुनिया भर के लोग कोच्चि के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा अद्भुत शहर है जहाँ एक तरफ कांच की ऊंची इमारतें और आधुनिक मॉल हैं, तो दूसरी तरफ हजारों साल पुराना इतिहास और सांस्कृतिक विरासत। यहाँ की हवा में मसालों की महक और समंदर की ताजगी एक साथ महसूस होती है। तो चलिए तैयार हो जाइए कोच्चि के इस रंगीन और ऐतिहासिक सफर पर मेरे साथ चलने के लिए। एर्नाकुलम की यात्रा की शुरुआत हमेशा फोर्ट कोच्चिस से होनी चाहिए। यह जगह आपको भारत के किसी साधारण शहर जैसी नहीं लगेगी। यहाँ की गलियों में चलते हुए आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप यूरोप के किसी पुराने शहर में आ गए हैं। यहाँ पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश माने की पुरानी इमारतें और चर्च आज भी शान से खड़े हैं। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है चाइनी फिशिंग नेट्स। बांस और लकड़ी से बने ये विशाल जाल जब समंदर के किनारे एक साथ ऊपर नीचे होते हैं तो वह नज़ारा सूर्यास्त के समय किसी पेंटिंग जैसा लगता है। फोर्ट कोच्चि में ही मौजूद है सेंट फ्रांसिस चर्च, जो भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महान खोजी वास्को डी गामा को सबसे पहले यहीं दफनाया गया था। यहाँ की शांति और पुरानी वास्तुकला आपको इतिहास के पन्नों में ले जाएगी। इसके बाद आप पास ही मौजूद मट्टनचेरी जा सकते हैं, जहाँ डच पैलेस अपनी बेहतरीन भित्ति चित्रों यानी म्यूरल पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। यहाँ रामायण और महाभारत की कहानियों को दीवारों पर इतनी खूबसूरती से उकेरा गया है कि आप देखते रह जाएंगे। अब चलिए चलते हैं कोच्चि के सबसे जीवंत हिस्से की तरफ, जिसे ज्यू टाउन कहा जाता है। यहाँ की संकरी गलियाँ मसालों, पुरानी चीज़ों और हस्तशिल्प की दुकानों से भरी पड़ी हैं। यहाँ का परदेसी सिनेगॉग यानी यहूदी मंदिर देखने लायक है। इसकी फर्श पर हाथ से बनी हुई चीनी मिट्टी की टाइलें और ऊपर लटके बेल्जियम के कांच के झूमर इस जगह को बहुत ही खास बनाते हैं। यहाँ आप शॉपिंग का भरपूर आनंद ले सकते हैं और याद के तौर पर बेहतरीन मसाले और पुराने एंटिक्स घर ले जा सकते हैं। अगर आप आधुनिक कोच्चि को देखना चाहते हैं तो मरीन ड्राइव ज़रूर जाइएगा। ये शहर का सबसे मशहूर हैंगआउट स्पॉट है। यहाँ आप शाम के समय पैदल टहल सकते हैं या बैकवाटर्स में बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ से दिखने वाला कोच्चि का स्काईलाइन और समंदर का नज़ारा बहुत ही आधुनिक और सुकून भरा लगता है। रात के समय जब पूरी सिटी लाइटों से जगमगाती है तो मरीन ड्राइव की रौनक और भी बढ़ जाती है। कला और संस्कृति के प्रेमियों के लिए कोच्चि में कथकली सेंटर जाना एक ज़रूरी अनुभव है। यहाँ आप केरल के पारंपरिक नृत्य कथकली को करीब से देख सकते हैं। कलाकारों का वह भारी श्रृंगार और उनके चेहरे के हाव भाव आपको एक अलग ही दुनिया का एहसास कराएंगे। ये देखना वाकई रोमांचक होता है कि कैसे बिना एक शब्द बोले कलाकार अपनी आंखों और मुद्राओं से पूरी कहानी कह देते हैं। एर्नाकुलम एक ऐसा शहर है जहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। यहाँ का लुलु मॉल भारत के सबसे बड़े मॉल्स में से एक है, जहां आप पूरी दुनिया के ब्रांड्स और बेहतरीन फूड कोर्ट का मज़ा ले सकते हैं। कोच्चि घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है। यह शहर जितना ऐतिहासिक है उतना ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ भी। उम्मीद है आपको एर्नाकुलम यानी कोच्चि का ये सफ़र बहुत पसंद आया होगा। अगर आप मेरे साथ भारत के ऐसे ही और भी शहरों की सैर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देश भ्रमण को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी दोस्त को अब इजाज़त दीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए शहर और एक नई कहानी के साथ।